भारत माता की। थोड़ा हावचे रोजा है नेड़ा बे हावल थोड़ा। हाँ बोलिए वीर दुर्गादास महाराज की, वीर दुर्गादास महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की। धन्यवाद। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज वीर दुर्गादास महाराज की जय क्यों बोल रहा हूं? मेरे हिंदू भाइयों, इन धरणों से काम नहीं चलने वाला है, इन धरणों से काम नहीं चलने वाला है। आपको छत्रपति शिवाजी के आदर्शों पर चलना होगा, आपको वीर दुर्गादास राठौड़ महाराणा प्रताप के आदर्शों पर चलना होगा। हम उन पूर्वजों की संतान है जिन्होंने गाय, नारी और जमीन की रक्षा के लिए अपने बलिदान दिए, अपने प्राण त्यागे। मुझे एक बात बताइए, माता सीता का हरण हुआ, क्या भगवान श्री राम ने किसी राज दरबार के आगे जाकर के धरना लगाया? बताइए, लगाया? नहीं लगाया। माता सीता का हरण हुआ, भगवान राम ने क्या किया? रावण का वध, रावण का शीश काटा। काटा कि नहीं काटा? काटा ना। द्रौपदी का सिर हरण हुआ, क्या पांडवों ने किसी राज दरबार के आगे जाकर के धरना लगाया? लगाया? कभी देखा इतिहास में आपने? नहीं लगाया ना। पांडवों ने क्या किया? 100 कौरवों के सर काटे। काटे कि नहीं काटे? काटे ना। माता पद्मावती के ऊपर खिलजी नामक आतंकवादी ने बुरी नजरें डाली, तो राजा रतन सिंह ने क्या किया? किसी राज दरबार के आगे जाकर के धरना लगाया? क्या नहीं लगाया? क्या किया? खिलजी से युद्ध किया, और अगर युद्ध नहीं जीत पाए तो माता पद्मावती ने जोहर किया, अपने ऊपर बुरी नजरें नहीं पड़ने दी। मेरे हिंदू भाइयों, मैं बहुत जगह जाता हूं, हमेशा देखता हूं हिंदुओं की हत्याएं हो रही है, हिंदुओं की बहन बेटियों के साथ लव जिहाद हो रहा है, और हम लोग धरना प्रदर्शन करके तीसरी कर लेते हैं। अरे भाई, मुझे एक बात बताइए, मेरे घर की रक्षा सुरक्षा करने के लिए मुख्यमंत्री आएगा क्या? मुख्यमंत्री आएगा? आपको पूछ रहा हूं। मेरे घर की सुरक्षा करने के लिए कलेक्टर आएगा, एसपी आएगा क्या? मेरे घर की सुरक्षा किसको करनी है? मुझे करनी है। मेरी बहन बेटी की सुरक्षा किसको करनी है? मुझे करनी है। अगर मेरे घर के आसपास कोई जिहादी, कोई विधर्मी तत्व मंडराता है, तो उसकी हड्डियां पसलियां तोड़ने का काम किसको करना है? मुझे करना है। जब तक आप लोग ये प्रण नहीं लोगे कि जो भी विधर्मी हमारी बहन बेटी के ऊपर गंदी नजर डालेगा, उसकी हड्डी पसली तोड़े बिना हम नहीं छोड़ेंगे, तब तक ये घटनाएं रुकने वाली नहीं है। जब तक आप लोग एक के बदले 5 को उठाने की हिम्मत नहीं करोगे, तब तक ये घटनाएं रुकने वाली नहीं है। अगर किसी हिंदू का मर्डर होता है तो एक के बदले 5 शीश उठा दीजिए, जिंदगी में दोबारा कभी घटना नहीं होगी, मैं भरोसा दिलाता हूं आपको। अगर किसी की बहन बेटी के साथ लव जिहाद होता है तो एक के बदले 5 को उठाइए। कई लोग कह रहे कि 5 ने उठा, मैं कहीं कर रहा हूं। मैं भाई घना ही बैठा हिंदू बोंडा, एक एक हॉप दे दो, लो भाई यस करो, है सौंप देना एक एक, लेकिन एक के बदले 5 उठाओ। जब तक इन लोगों को भय नहीं पड़ेगा, इन लोगों के अंदर डर व्याप्त नहीं होगा, तब तक ये लोग इस तरह के कुकृत्य करते रहेंगे। तो प्रिय बंधुओं, सरकार की हम जब भी छोटी मोटी बात होती है सरकार को दोष देते हैं। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस सरकार ने लव जिहाद के विरुद्ध कानून बनाया है। पता है ना आप सबको? है पता? इस सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी भजनलाल शर्मा ने लव जिहाद के विरुद्ध कानून बनाया है। अब हमारे घर की सुरक्षा अगर हम नहीं कर सकते, देखिए ये काम कोई एक दिन में नहीं होता है। एक दिन में होता है क्या? है? भागने की स्थिति एक दिन में बनती है क्या? कम से कम 6 महीने, साल भर, 1.5 साल लगता है। तो क्या हमारे घर पे हमारी बेटी कहाँ जा रही है, किससे बात कर रही है, हमारे घर पे कौन आ रहा है, किससे संपर्क है, ये घर के किसी सदस्य को पता नहीं होता क्या? होता है ना। और विशेष रूप से हमारी बेटी क्या कर रही है, माँ से कुछ भी छुपा नहीं होता है, माँ को सब पता होता है। ठीक है।
उसके बावजूद भी ये घटनाएं होती है। क्यों? क्योंकि हम लोग आंखें बंद करके बैठे हैं, हम लोग जिहादियों को भाई बना करके बैठे हैं। मित्रों, आपको बताना चाहूंगा, जो लोग बहन से शादी कर सकते हैं, जो लोग काके की बेटी, बुआ की बेटी, मामे की बेटी बहन से शादी कर लेते हैं, वो कभी आपके भाई नहीं हो सकते। उनको अगर आप लोग भाई बना करके अपने घर में बिठाते हो तो साफ जाहिर है एकदम तुम्हारी बहन बेटी पर वो गलत नजर डालेंगे और तुम्हारी बहन बेटी को भगा करके ले जाएंगे। इसलिए तुम्हें जागने की आवश्यकता है, तुम्हें सचेत होने की आवश्यकता है, तुम्हें अपने घर पे ध्यान देने की आवश्यकता है। अरे यार, हम लोग हमारे घर का ध्यान नहीं रख सकते और हम सरकारों को गाली देते हैं, हम सरकारों को कोसते हैं। हमारे घर पे सरकार आकर के ध्यान रखेगी क्या है? हमारे बच्चों को संस्कार देने की जिम्मेवारी किसकी है? हमारी है। हमारे घर का ध्यान रखने की जिम्मेवारी हमारी है। तो हम अपने घर में कम से कम हथियार रखें, शस्त्र रखें और विशेष रूप से इन विधर्मी ताकतों का प्रवेश निषेध करें। हमारी मतलब खेड़े में भी इन लोगों की बिल्कुल प्रवेश नहीं होनी चाहिए। मित्रों, पिछले लगभग 1-1.5 साल में हमारे इस जोधपुर संभाग में 3-4 मर्डर हो चुके हैं। 2 जाटों को मारा, एक ओम प्रकाश जाट को मारा या पाटोदी के पास, एक वो महिला जोधपुर में, एक महिला चौधरी समाज की, जाट समाज की महिला का मर्डर हुआ। अभी थोड़े दिन पहले जैसलमेर में डांगरी में एक खेत सिंह नामक राजपूत का मर्डर हुआ। अभी ये जो हमारे चौधरी समाज की बेटी के साथ लव जिहाद की घटना हुई, कुछ समय पूर्व एक जो बीकानेर में मनीषा जाट समाज की बेटी के साथ लव जिहाद की घटना हुई, 4 साल पहले रानीवाड़ा में हुई। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी, मेरे पास कल एक पूर्णा से फोन आया, कोई हमारे समाज का, राजपुरी समाज का व्यक्ति है, उसका फोन आया कि मेरे साथ इस तरह की घटना हो गई। इस तरह के बहुत सारे हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, अंदर ही अंदर ऐसा कोई जिला बाकी नहीं है जिस जिले में इस तरह की घटनाएं नहीं हो रही है। कुछ घटनाएं बाहर आ जाती है और कुछ घटनाएं है जो अंदर ही अंदर दबा दी जाती है। ऐसी घटनाएं हो क्यों रही है, इस विषय पर हम कभी चर्चा नहीं करते। मित्रों, यहाँ पर जो संख्या है, आज जो जिस बेटी के साथ लव जिहाद की घटना हुई है, वो किसी कोई कलबी समाज की बेटी के साथ नहीं हुई, चौधरी समाज की बेटी के साथ नहीं हुई, ये सर्व हिंदू समाज की बेटी के साथ लव जिहाद की घटना हुई है। और यहाँ पर आप संख्या देख लीजिए, ये संख्या देख करके हमें शर्मिंदा होना पड़ रहा है। अरे हम लोग बाड़मेर से वहां यहाँ आ सकते हैं, ये नेम जी बैठे हैं, ये पाली से, वो जोधपुर से आ सकते हैं, तो क्या जालोर के हिंदू मर गए क्या है? तो लोगों के अंदर हिंदू तो जिंदा है ही नहीं। तो सबसे पहले तुम्हें अपना जमीर जगाना पड़ेगा, सबसे पहले तुम्हें अपने अंदर अपने खून में उबाल लाना पड़ेगा, सबसे पहले तुम्हें क्रांति पैदा करनी पड़ेगी, तब जाकर के ये घटनाएं रुकेगी। हम अगर आकर के कोई भी घटना होगी और हम आकर के कलेक्ट्रेट के आगे बैठ करके रोएंगे, इससे ये घटनाएं नहीं रुकेगी। क्या कर लेंगे भाई? ये कलेक्टर वाले क्या कर लेंगे, पुलिस वाले क्या कर लेंगे? ज्यादा से ज्यादा गिरफ्तार, 2 दिन अंदर रखेंगे, तीसरे दिन बाहर आ जाएंगे। क्या फर्क पड़ा उनको, बताइए मुझे। तो आप में से कोई एक योद्धा ऐसा तैयार होइए कि मैं 20 साल जेल जाने के लिए तैयार हूं। है क्या कोई तैयार होने को? है नहीं तैयार, है नहीं? तो बस आप भी एक योद्धा तैयार कीजिए कि 20 साल जेल जाने के लिए तैयार हो। और जो भी विधर्मी हमारी बहन बेटी के ऊपर पूरी नजर डालता है, उसको काम लगा दीजिए। अगर एक ठिकाने लग जाएगा तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं, दूसरा कोई आग उठाकर देखने की हिम्मत नहीं करेगा। अरे वो लोग जेल जाने से नहीं डरते, वो कन्हैया का मर्डर कर देते हैं, जेल जाने से नहीं डरते, वीडियो बना करके डाल देते हैं। वो खेत सिंह का मर्डर करते हैं, जेल जाने से नहीं डरते। वो तुम्हारी बहन बेटियों को उठाकर ले जाते हैं, जेल जाने से नहीं डरते। तो तुमने चूड़ियां पहनी है क्या? तुम जेल जाने से क्यों डरते हो? जेल कोई पशुओं के लिए नहीं बनी है, जेल मर्दों के लिए बनी है। जाएंगे जेल, लेकिन अगर तुम अपनी बहन बेटी की हिफाजत के लिए, अपनी बहन बेटी के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए, अपनी बहन बेटी की रक्षा के लिए तुम नहीं लड़ सकते, तो तुमसे बड़ा कोई कायर नहीं है इस धरती पर, तुमसे बड़ा कोई नपुंसक नहीं है। लड़ना सीखो, अपने अंदर
आक्रोश पैदा करो, अपने खून में उबाल पैदा करो। जब तक लड़ना नहीं सीखोगे तब तक इन भेड़ियों के हाथों मरते रहोगे। जब तक लड़ना नहीं सीखोगे इन भेड़ियों के हाथों तुम्हारी बहन बेटियां नोची जाएगी। लड़ना सीखो, और जिस दिन तुम लड़ना सीख जाओगे उस दिन तुम्हारे सामने आग उठाकर कोई नहीं देखेगा। कितनी घटनाएं सहन करोगे बताइए मुझे। अरे तुम उस भगवान श्री राम के वंशज हो, तुम श्री कृष्ण के वंशज हो, तुम महाराणा प्रताप के वंशज हो, परशुराम के वंशज हो, तुम हथियार क्यों नहीं उठा सकते? कानून का ठेका हमने ले रखा है क्या? सिर्फ हम ही कानून का पालन करेंगे क्या? हम कानून का पालन तब तक करेंगे जब तक कानून हमारी हिफाजत करेगा। कानून अगर हमारी बहन बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकता, कानून हमारे लोगों को मरने से नहीं बचा सकता, तो हमें कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। हम कानून हाथ में लेना भी जानते हैं और लेंगे, साथ ही ठोक के लेंगे, कोई दो राय नहीं। जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। और वो बेशरम लड़की जिस बाप ने उसको पाल पोस करके बड़ा किया, जिस माँ ने उसको जन्म दिया, जिस माँ ने उसको पाला पोछा बड़ा किया, वो एक जिहादी की बातों में आकर के, एक जिहादी के चंद दिनों के प्यार में फंस करके बड़ी बेशर्मी के साथ अपनी माँ के ऊपर आरोप लगा रही है, बड़ी बेशर्मी के साथ अपने भाइयों के ऊपर आरोप लगा रही है। और बिल्कुल झूठे आरोप, बिल्कुल झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। कोई सच्चाई नहीं है उन आरोपों में। अगर आरोपों में सच्चाई होती तो वो लड़की भी धारा प्रवाह बोलती जैसे मैं बोल रहा हूँ। उनको 4-4 शब्द सिखाए जा रहे हैं, फिर मोबाइल बंद किया जा रहा है, फिर से मोबाइल चालू करके 4 शब्द सिखाए जा रहे हैं। जैसा वो जिहादी सिखा रहा है वैसा वो बोल रही है। अगर वो अपने खुद के अंदर के भाव पे बोलती तो बार बार उसको सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। इसका मतलब उसका वीडियो देख करके ये साफ हो रहा है कि वो बिल्कुल झूठ बोल रही है, अपने माँ बाप पर, अपने भाइयों पर झूठे आरोप लगा रही है। इसलिए मैं, वैसे हमें भरोसा है कि सरकार इस मामले को लेकर के गंभीर है, सरकार के सारे नुमाइंदे इस मामले को लेकर के गंभीर है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। और लव जिहाद को लेकर के सरकार ने कानून भी बनाया है और इन लव जिहादियों को सरकार किसी भी कीमत पर छोड़ेगी नहीं, बख्शेगी नहीं, ये भी मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। उसके बावजूद भी मैं आज यहाँ जालोर पुलिस प्रशासन से, जालोर एसपी साहब से अनुरोध करना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा कि आप जल्दी से जल्दी इस बच्ची को पुलिस अभिरक्षा में लें। आप जल्दी से जल्दी इस बच्ची के परिजनों को सुपुर्द करें। आप किसी तरह की कोताही ना बरतें। अगर बच्ची कोई बयान करना भी चाहती है तो उस जिहादी से अलग करके उस बच्ची के बयान करवावे। जब तक वो बच्ची उस जिहादी के अंडर में है, उसके पास है, तब तक वो बच्ची वही बोलेगी जो वो बताएगा। इसलिए हमारा पुलिस प्रशासन से अनुरोध है कि उसके जो कुछ भी बयान करवाने हैं वो पुलिस के सामने करवाए, उस जिहादी से दूर करे उस बच्ची को। और मित्रों, मेरे हिंदू भाइयों, मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूँ। ये कहाँ का है भाई जिहादी जो है, इसका गांव कौन सा है? नून गांव है। नून यहाँ से कितना है? और बच्ची का गांव कौन सा है? आईपुरा। आईपुरा और नून के बीच कितनी दूरी है? 60 किलोमीटर। अब 60 किलोमीटर उनका संपर्क कैसे हुआ? 60 किलोमीटर वो कैसे आया गया? वहां भी तो आया होगा, गांव में आया होगा। ऑनलाइन का काम था। उसने अपना गलत परिचय दिया, राजपूत बताया खुद को राजपूत बताया। देखिए, ये लव जिहाद, यही तो लव जिहाद है। अपनी पहचान छुपा करके हिंदू लड़कियों को फंसाना, अपनी पहचान छुपा करके हिंदू लड़कियों से प्यार करना, यही तो लव जिहाद है। अब उसने अपने आप को राजपूत बताया, राजपूत बनकर के उस लड़की को फंसाया। जब वो लड़की पूरी तरह से फंस गई, उसके बाद में उसको भगा करके ले गया। यही लव जिहाद है। अपनी पहचान छुपा करके धंधा करना, व्यापार जिहाद है। और इनका जिहाद हर जगह है, कोई एक आधी जगह नहीं है। और मित्रों, मैं आपको बताना चाहूंगा, आपके अंदर अगर यही जागरूकता रही, आपके अंदर अगर यही आक्रोश रहा, आपके खून में अगर यही उबाल रहा, तो वो दिन दूर नहीं है। प्रत्येक घर में तुम्हारी माँ बहन बेटियों को उठाया जाएगा, प्रत्येक घर में से तुम्हारी माँ बहन बेटियों को भगा करके ले जाया जाएगा। जिस तरह से मुगल काल में मुगल लोग हमारी हिंदू माँ बहन बेटियों को भगा करके ले जाते थे, वही आप तुम्हारे होंगे। इसलिए अपने खून में उबाल लाइए। अरे
मैं बड़ी चिंता के साथ कहना चाहूंगा, हम लोग 24 घंटे मौत को कंधों पर लेकर के घूमते हैं, इन जिहादी आतंकी ताकतों से लड़ते हैं और बड़ी बेशर्मी के साथ हमारे हिंदू भाई हमसे हमारा सहयोग देने की बजाय हमसे सवाल करते हैं, हमें कहते हैं तुम तो नफरती हो, तुम नफरत फैला रहे हो, तुम दंगे भड़का रहे हो, तुम भाईचारा खराब कर रहे हो। अरे काहे का भाईचारा भाई? अब लाओ भाईचारे वालों को, लाइए या भाईचारे वालों को, कितने लोग हैं बताइए। मैं पूछता हूं इनको, बताइए कितने आतंकवादी हमलों के खिलाफ मुसलमान जाकर के सड़कों पर उतरे, कितनी लव जिहाद की घटनाओं के विरोध में मुस्लिम समाज के लोग आए सड़कों पर, बताइए मुझे। ये तो